समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाने की, आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करने की, बाप को याद कर अपने आप को सुधारने की, हर तरह से सुधारने वाले परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान देकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की सहज विधि बताते हैं। समझ देते हैं कि फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल में अविनाशी वैराग द्वारा बीती हुई बातों को रावण राज्य में धारण किए हुए संस्कार रूपी बीज को जला दो, ताकि कभी भी वो स्मृति में ना आए। फिर अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं को सदा ही पालन करने का व्रत लो और उसे फिर पूरी तरह निभाओ। निराकारी मनसा के द्वारा शुभ शुद्ध समर्थ कल्याणकारी संकल्प करो। निरअहंकारी वाणी के द्वारा वरदानी और प्राप्ति कराने वाले बोल बोलो। संबंध संपर्क द्वारा सुखदायी कर्मा करो। निरंतर महादानी बनो। परमपिता परमात्मा का कहना है कि सदा दान चलता रहे। समझ देते हैं कि जो अविनाशी दान करता ही रहे, सदा दान चलता रहे, उसको कहा जाता है महादानी। ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझना है कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। जब जैसे स्टेज पर बैठते हैं तो सारा समय विशेष अटेंशन रहता है कि मैं इस समय सेवा की स्टेज पर हूँ, तो फिर हल्कापन नहीं रहता है, सेवा का फुल अटेंशन रहता है। ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझना है, इसी द्वारा परिवर्तन होगा। जो भी कुछ स्वयं में कमज़ोरी महसूस होती है वो सब इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से सेवा के फलस्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति या गुणगान होता है। उस प्राप्ति के आधार से खुशी और उसके आधार से और बिजी रहने से वो कमी समाप्त हो जाएगी। तो परिवर्तन होने का साधन यही है, जिसको ही एक दूसरे में अटेंशन खिंचवाते प्रैक्टिकल में लाना है। याद की यात्रा में स्थित रहना भी वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी की स्टेज के प्रमाण सेवा में ही जमा होता है। पुण्य आत्मा बन दान पुण्य करते रहना है। ऐसा पुरुषार्थ श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ है। जब ऐसा पुरुषार्थ हम करते हैं तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। वरदान को विधि पूर्वक अमल में लाकर फलीभूत करना है। आत्मा भाई भाई की वृत्ति द्वारा हमें वायुमंडल को आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से पावरफुल बनाना है। यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। हम रूहों को रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करनी है। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में श्रीमद् प्रमाण महानता और विशेषता को धारण करना है। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी अर्थात शक्ति को, समय को, संकल्प को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, बल्कि परमात्म डायरेक्शन पर चलकर सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपनी मन बुद्धि को उलझाते नहीं हैं, व्यस्त नहीं रखते हैं। वे समय संकल्प के महत्व को समझते हुए उसे समर्थ रूप में सफल करते हैं। जब तक हमें जीना है तब तक हमें पढ़ना है और पढ़ाना है। ज्ञान के सागर की पढ़ाई है, गहराइयों से भरी पड़ी है, इसलिए जितना पढ़ते जाएंगे उतना इसके अर्थ स्पष्ट होते जाएंगे। पढ़कर, खुद को पढ़ाकर, फिर जो भी पढ़ना चाहे उन्हें पढ़ाकर और परिपक्व बनते जाना है, क्योंकि प्रभु जी की अद्भुत पढ़ाई इस समय हम आत्माओं के लिए बिल्कुल नई है, सच है। 63 जन्मों की झूठी रिकॉर्डिंग के ऊपर अब और सत्य बातें बिठानी है, सत्य और नई बातें बिठानी है। इसलिए पढ़ते रहने और पढ़ाते रहने का अटेंशन रखना है। भिन्न भिन्न संस्कार हैं, इसलिए आत्माओं की सोच में बहुत भिन्नता है। जब सेवा करते हैं, नई बातों से परिचित कराते हैं, तो सहनशीलता की बहुत ज़रूरत है। हर बात में सहनशील बनकर सेवा करने की समझ देते हैं। कोई रिएक्ट करे, रिजेक्ट करे, यहाँ पर एकदम शांति से, शांति की शक्ति से हर बात को समझाना है। अज्ञानता की नींद से जगाना है। सभी को तो सहनशीलता का कवच जरूर धारण करना है।
सब रुचि से नहीं पढ़ेंगे, इस बात को भी स्मृति में रखना है। संभल कर चलना है हमें इस ज्ञान मार्ग में। वंडरफुल बाप की संतान हैं हम, वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं। रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, तो हमें त्रिकालदर्शी बन पाठ बजाना है। जितना गहराई से समझेंगे, जितना समझाएंगे, उतना खुशी, उतना भविष्य का मर्तबा तय होगा। निश्चय करना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव बाबा से सारे विश्व का वर्षा ले रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना है और पढ़ाना है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, जब तक बॉडी में है तब तक पढ़नी है। अपने से पूछना है कि कितनों को बाप समान बनाने की सेवा कर रहे हैं, कितनों को बाप रचता का परिचय देते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना हर बात हमको स्पष्ट होती जाएगी, प्रश्न सारे समाप्त होते जाएंगे, खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। हम नए विश्व के मालिक बनेंगे, हम स्वर्ग द्वार जाते हैं, ये हमको याद रखना है। अपने दिल से हमेशा पूछना है कि हमारे में कितना फ़र्क है। फ़र्क दिखाई भी देना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। इस पढ़ाई से ऊंच बनते हैं, लक्षण भी धारण करने हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है, भिन्न भिन्न रीति से पुरुषार्थ करना है, कराना है। पुरुषार्थ को इंटरेस्टिंग बनाना है। बाप पावन बना रहे हैं, तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना है। ऊंच ते ऊंच भगवान कौन है, उनको याद करने से खुशी रहती है। इस सत्य से सभी को परिचित कराना है। याद की यात्रा में अटेंशन कम है। अल्फ को याद अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम अपना ही नुकसान करते हैं। याद महत्वपूर्ण है, याद से ही स्वर्ग में जाने लायक बनते हैं। याद भूलने से गिर पड़ते हैं। समझ से, पहचान से हमें याद करना है। बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है, तो जागीर लेने के लिए फिर काबिल भी बनना है, जो कि हम श्रीमत पर चलकर ही बन सकते हैं। दर्शन की चाहना नहीं रखनी है, क्योंकि दर्शन से कोई परिवर्तन तो नहीं होता है, न श्रेष्ठ बनते हैं। समझ देते हैं कि वो तो सिर्फ महज छिलका चूसना है। अभी ज्ञान अमृत से हमें पूरा अपने आप को भरपूर करना है, फिर आधा कल्प हम सुख पाएंगे। जितने प्यार से बाप पुरुषार्थ करवा रहे हैं, उतने प्यार से पुरुषार्थ जरूर करना है। अटेंशन पूरा देना है। अगर हम पूरी रीति पढ़ेंगे नहीं, अगर हम रहम दिल नहीं बनेंगे, अगर हम किसी का कल्याण नहीं करेंगे, तो फिर मर्तबा भी नहीं पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने से ही ऊंच मर्तबा प्राप्त होता है, क्योंकि पढ़ाने से फिर निरंतर अपने ऊपर अटेंशन भी रहता है। पढ़ते नहीं है तो फिर मर्तबा नहीं ले सकते हैं। हमें पश्चाताप न करना पड़े, इसलिए जैसे जैसे परमपिता परमात्मा समझाते जाते हैं, वैसे वैसे हमें समझकर चलते रहना है। बुद्धि में हमारे रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। उनके साथ चलने के लायक बनना है, क्योंकि बराबर की जोड़ी होगी तो साथ जाएंगे, अर्थात बाप समान बनेंगे। ज्ञान गुण शक्तियों से पूरा श्रृंगार करेंगे, तभी तो साथ चल सकते हैं। बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है। पुरानी दुनिया विनाश हो जानी है, इससे दिल नहीं लगानी है। आगे चलकर भी सब समझेंगे कि दुनिया खत्म होने वाली है, परंतु उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। टू लेट होने से पहले हमें सारे हिसाब किताब चुकतो कर अपने आप को क्वालिफाई करके लायक बनना है और वापस घर इज्जत से जाना है, सेंसिबल बनना है। ईश्वरीय सेवा पर सदा उपस्थित रहना है, माँ बाप को फॉलो करना है। जैसे हमारे परम पिता परमात्मा रूहानी सेवा करते हैं, ऐसे हम आत्माओं को भी रूहों की सेवा करनी है। इसकी धुन लगी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा भी करनी है। बाप समान हमको बनना है। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा कि अगर हम उनको याद नहीं करेंगे तो फिर सुधरेंगे कैसे। बिना याद के सुधर नहीं सकते हैं। याद में रहने से फिर सही दिशा में चलेंगे। नॉलेज सहज है, लेकिन उस पर चलना है। सुप्रीम टीचर बड़ा सहज करके हमें हर बात समझाते हैं, तो हमें 84 के चक्र को बहुत अच्छी रीति समझना है। याद करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा।
संदेश प्रभु का सभी को देना है। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक मैसेंजर बने हैं। जितना हम बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम के पात्र बनेंगे। अगर जगते नहीं हैं और दूसरों को जगाते नहीं हैं तो फिर ऊंच मर्तबा भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। रोज़ रोज़ परमपिता परमात्मा हम आत्मा को ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें सारे दिन का पोता मेल रात को ज़रूर निकालना चाहिए। सर्विस पर रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना है। बाप ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान सबको अब बनना ही है। जितना बाप को याद करेंगे तो हमारे अंदर से विकार निकल जाएंगे। फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग हमको बनाना है। पवित्र बनाने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। वर्थ नॉट अ पेनी बना देता है रावण। रूपी दे अभिमान, अब इसे छोड़कर श्रीमत पर चलकर हमको वर्थ पाउंड बनना है। सब कुछ खत्म हो जाना है। जानवर मिसल सब मर जाएंगे। मरने से पहले श्रीमत पर चलकर हमें स्वयं को फरिश्ते से देवता बनाना है। मनुष्य आत्माएं बेसमझ हैं, इसलिए सब मरे पड़े हैं। जो भी हम इन आंखों से देखते हैं वो फिर नहीं होगा। परमात्म ज्ञान हमारी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट रहे। सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले पड़े थे। अब किचड़े से प्रभु ने निकाला है तो दोबारा हमको किचड़े में नहीं घुसना है। हमें खुशबूदार फूल बनना है। ये शरीर छोड़ेंगे तो फिर आत्मा पवित्र हो जाएगी। परमपिता परमात्मा सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमें इस पढ़ाई को ध्यान से समझना है। अच्छी रीति हर बात बाबा से समझनी है। खुद का जीवन भी हीरे जैसा बनाना है, औरों का जीवन भी हीरे जैसा बनाने में मददगार बनना है। उल्टा अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। अहंकार का विनाश हो जाता है। बाप हमें जो वंडरफुल बातें सुनाते हैं वो दूसरों से भी शेयर करनी है। अब बुद्धि में हमारे यही रहना चाहिए कि हम आत्मा को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। मुक्ति धाम जिसे कहते हैं, अभी वहाँ हमें फिर से वापस जाना है और शरीरी बन के जाना है। विस्तार को बुद्धि से निकाल देना है। मुक्ति हमें सिर्फ परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। इसलिए जो गुमराह हो गई हैं आत्माएं, इधर उधर भागती हैं, सबको सत्य की राह दिखानी है। ये चक्र तो फिरता रहता है। हमें और किसी बातों में नहीं जाना है, सिर्फ हमको बाप को याद करना है और सबको कहना है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, अभी पुनः बना रहे हैं। तो स्वर्ग की विशेषताओं को यहाँ पर धारण करना है। ऊंच पाठधारी हैं, ऊंचे तो ऊंचे परमपिता परमात्मा के साथ पाठ बजा रहे हैं, तो अपने पाठ पर पूरा ध्यान देना है। एक्यूरेसी से पाठ बजाना है। उनकी ही श्रीमत पर चलना है। उनकी ही यादों में रहना है। साक्षी होकर सब कुछ देखना है और श्रेष्ठ पाठ बजाना है। पुरुषार्थ करना भी है, पुरुषार्थ कराते भी रहना है। सदा उमंग उत्साह में रहना है। एकांत में बैठना है। अपने साथ बात करके अपने को समझाना है। ये अशांत दुनिया बस थोड़े समय की है, फिर तो अशांति खत्म हो जाएगी। शांति का सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है। ज्ञान धन से धनवान होकर हमें सुख कमाना है। अब हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सुखी रहकर सुकर्म कर सबको सुख देना है। सुख के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए